देवैर के निकट एक रणनीतिक बैठक बुलाई गई, जिसमें अकबर की विशाल सेना को चारों ओर से घेरने की योजना बनाई गई। इस महत्वपूर्ण सभा में महाराणा प्रताप, अमर सिंह, भामाशाह, ताराचंद, शक्ति सिंह और भील समुदाय के प्रमुख राणा पूंजा उपस्थित थे। इस युद्ध परिषद का उद्देश्य सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे मेवाड़ को मुगल अत्याचार से मुक्त कराना था। वर्षों तक अकबर की सत्ता ने राजपूताना राज्यों पर दबाव बनाया और अनेक परिवारों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। मेवाड़ के मंदिरों को लूटा गया और वीर योद्धाओं के परिजनों को अमानवीय यातनाएं दी गईं। मुगलों द्वारा जीते गए इलाकों में प्रजा पर भारी कर थोपा गया और किसानों व्यापारियों को आर्थिक रूप से तोड़ा गया। महाराणा प्रताप ने ठान लिया था कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, वे विश्राम नहीं करेंगे। यह तय किया गया कि हल्दी घाटी जैसे खुले युद्ध से बचते हुए छापामार रणनीति अपनाई जाएगी। सेना को घाटियों में छिपाया गया। भील योद्धाओं ने ऊंचाई से तीरों और पत्थरों से आक्रमण शुरू किया। अमर सिंह ने उत्तर से मुगलों को घेरा और वापसी के रास्ते बंद कर दिए। जंगल, पहाड़ और बीहड़ अब अस्त्र बन चुके थे। भीलों ने मुगलों को घाटियों में उलझाने के लिए जंगली रास्तों का चतुराई से उपयोग किया। शोर और भ्रम फैलाकर दुश्मन की टुकड़ियों को दिशा भ्रम में डाला गया। यह युद्ध मानसिक युद्ध में परिवर्तित हो गया, जिससे मुगल सैनिकों का मनोबल टूट गया। इस छापामार शैली से मुगल सेना की रणनीति विफल हो गई। महाराणा प्रताप ने अपने भूगोल ज्ञान का उपयोग कर दुश्मन को पराजित करना शुरू किया। अकबर द्वारा तैनात मुगल सैनिक राजपूतों की नियुक्ति से इनकार करते रहे। फिर भी प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता की मशाल जलाए रखी। चित्तौड़ के नरसंहार की पीड़ा ने उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी। 16 सितंबर 1583 की विजयादशमी को हर हर महादेव के जय घोष के साथ महाराणा प्रताप ने मुगल छावनियों पर भीषण हमला किया। इस युद्ध का नेतृत्व सेरीमा खान कर रहा था, लेकिन युद्ध के दौरान वह घायल हो गया और अंत में अमर सिंह के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। इस विजय से मुगलों का मनोबल पूरी तरह टूट गया। प्रताप ने स्वयं घायल शत्रु को गंगा जल पिलाकर उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। फिर कुंभलगढ़ की ओर बढ़ते हुए उन्होंने बहलोल खान को पराजित कर उसका अंत किया। यह लड़ाई केवल तलवारों से नहीं, आत्मबल और संकल्प से लड़ी गई थी। देवैर की जीत ने अकबर को मेवाड़ पर पुनः चढ़ाई करने से रोक दिया और ग्रामीण जनता का भरोसा महाराणा प्रताप पर और गहरा गया। भामाशाह और ताराचंद की रणनीतिक योजनाओं ने मुगल काफिलों को निशाना बनाकर अकबर की आर्थिक व्यवस्था को झटका दिया। वर्षों की मेहनत से भामाशाह ने एक ऐसी निधि एकत्र की जिससे एक बड़ी सेना लंबे समय तक संचालित की जा सके। महाराणा प्रताप ने इस धन का उपयोग सेना को संगठित करने में किया और एक एक थाने को स्वतंत्र कर मेवाड़ की ताकत फिर से खड़ी की। इस समय तक मुगलों ने उदयपुर पर कब्जा कर उसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था, जिसे प्रताप ने दोबारा अपने अधीन कर लिया। कुंभलगढ़ और अन्य किलों पर कब्जा पाकर उन्होंने मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति मजबूत की। 1583 के अंत तक उन्होंने 20 स्थानों को मुक्त करा लिया और देवैर की निर्णायक विजय से मुगलों की कमर तोड़ दी। यह संघर्ष केवल भूभाग का नहीं था, बल्कि आत्मगौरव और स्वतंत्रता का था। महाराणा प्रताप ने जीवन भर मेवाड़ की आजादी के लिए संघर्ष किया, लेकिन चित्तौड़ को स्वतंत्र होते नहीं देख सके। अपने अंतिम समय में उन्होंने अमर सिंह को आजादी की लड़ाई जारी रखने का आदेश दिया। अंततः अमर सिंह ने मुगलों से एक संधि की और आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त की। भले ही चित्तौड़ का किला उनके अधीन नहीं आया, लेकिन महाराणा प्रताप का संघर्ष मेवाड़ की आत्मा में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की ज्वाला बनकर जीवित रहा। अरे वाह, अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो मतलब वीडियो पसंद आया होगा, तो फिर दिल से एक लाइक ठोक दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार और भी मजेदार चीजें लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।